एवरीवन, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अब से कुछ ही 3 दिन बाद आपका सीडीएस और एनडीए 2 2024 का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। ऐसे में कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम्स के बारे में अभी से तैयार करके रखनी है, जिसे आप एग्ज़ाम हॉल स्ट्रेटजी कहते हो। ये कोई बहुत हाई फाई नहीं है, आपको कुछ बेसिक पॉइंटर्स हैं जिनको अभी से ही अपने माइंड में सेट कर लेना है कि भाई एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आपको किस तरीके से वहाँ पे पेपर को सॉल्व करना है। ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपको हेल्प करेगा अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हो, लाइक आपका अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है या फिर आपका सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट है या फिर आपका लास्ट अटेम्प्ट है, तो भी ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो कोशिश करना एंड तक इस वीडियो को एक बार जरूर देखना एंड डेफिनेटली इफ यू पे अटेंशन, डेफिनेटली आपके फाइनल स्कोर में 10 से 15 मार्क्स का डिफरेंस ला सकता है ये। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है ये, उनको क्या ध्यान देना है। उसके बाद हम बात करेंगे जिनका सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट है या फिर जिनका लास्ट अटेम्प्ट है। गाइज देखो, अगर हम पहली बार एग्जाम देने जाते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से समझनी होगी। सबसे पहले तो आपको प्रायोरिटी बनानी है। प्रायोरिटी क्या, जैसे अभी कपल ऑफ डेज रह गए आपके पास, 2-3 दिन रह गए, ऐसे में डेफिनेटली आप सब रिवाइज कर रहे होंगे। क्या रिवाइज करना है वो मैटर करता है। आपको रिवीजन के टाइम पे होता क्या है यूजुअली कि हमारे पास इतना कुछ होता है रिवीजन के लिए। कई बार हम देखते हैं, हम टाइम कैलकुलेट करते हैं और हमें लगता है कि अरे यार अब तो टाइम खत्म होने वाला है, हमारा लगता है पूरा सब्जेक्ट पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करना है। डेफिनेटली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर कोई टॉपिक कंटिन्यूअसली पूछा जा रहा है तो वो इंपॉर्टेंट है और आपको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में उन टॉपिक्स को ही अभी के टाइम पे रखना है और उनको ही रिवाइज कीजिए। अब कई बार ये होता है कि हम दूसरों का सुन करके अच्छा भाई वो वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमसे सवाल ही नहीं बनते हैं उसके, फिर क्या करें? फिर भी हम उसको पढ़े नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अगर आपको लगता है कि आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, एग्जाम में आने वाला है, तो तभी आप उस टॉपिक को रिवाइज कीजिए, अदरवाइज स्किप कीजिए। बहुत ज्यादा सिलेबस है, आप वहां से आराम से अपनी प्रायोरिटी बेस्ड टॉपिक को निकालिए, अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार आप टॉपिक्स को रिवाइज कीजिए। नंबर सेकंड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, ओएमआर शीट की फिलिंग। कई बार जब बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में जाते हैं एग्जाम देने, जैसे अगर आप एनडीए देने जा रहे हो तो यूजुअली 12th के बाद पहली बार वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं। अब वहां पे उनको ओएमआर शीट मिलता है। यूजुअली जो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट होते हैं वो सीडीएस देने जाते हैं, वहां पे भी उनको ओएमआर शीट फिल करना होता है। होता क्या है कि जब हम पहली बार जाते हैं हम पूरा पेपर सॉल्व करके और सोचते हैं कि चलो भाई लास्ट के मिनट में हम सारा गोला भर देंगे, और वहीं पे आपसे हो जाती है गलती, क्योंकि कई बार पेपर जो है वो इतना लंबा खिंच जाता है कि हमें पता ही नहीं चल रहा होता है कि बस 5 से 10 मिनट रह गए। तो जब वार्निंग आती है तब आता है अरे भाई अभी तो पूरा ओएमआर शीट हमें भरना है। फिर हम क्या करते हैं, फटाफट फटाफट जल्दी 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 गोला भरना शुरू करते हैं। 35 का ए भरना था, हमने 36 में ए भर दिया। 40 में बी भरना था, हमने 41 में सी भर दिया या बी भर दिया, राइट। तो ये गलती कॉमन है जो सभी फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चे कर बैठते हैं। इसीलिए अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो तो प्लीज अवॉइड दिस। आपके पास इसका ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है कि सबसे पहले तो देखो आपको क्या करना है, पेपर देखना है। पेपर देखने के बाद फर्स्ट राउंड में जितने भी क्वेश्चन आपको इजी लग रहे हैं आप पहले उन सभी क्वेश्चंस को कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद उनको ओएमआर शीट में पहले ही फिल कर लीजिए। जो अभी रिस्क लेने हैं, जिनमें तुक्का लगाना है आपको, वो अभी छोड़ दो। जो आपको अभी आता है सबसे पहले आप वो कर लो। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड जो यूजुअली टॉपर्स करते हैं वो ये कि आप हर पेज पे देखिए, लाइक एक पेज पे आपके सपोज करो 5 से 6 क्वेश्चन हैं या कभी कभी 8 से 8 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी 9 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप एक पेज पे पहले सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, वो वाला सारा ओएमआर शीट में फिल करिए। फिर अगले पेज पर आइए, जितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं आप उनको ओएमआर शीट में फिल करिए। कभी भी आपकी ओएमआर शीट वाली मिस्टेक नहीं होगी जो यूजुअली आप सभी से हो जाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं सबके लिए, फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए भी और वो जिनका लास्ट अटेम्प्ट है या फिर सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट है। गाइस आपको कुछ
रिस्क लेना होता है, कुछ क्वेश्चंस पे हमें रिस्क लेना होता है। कैसे? देखो हमारे एग्जाम में ना जो पेपर आता है लाइक 120 क्वेश्चन, अगर मैं सीडीएस का रेफरेंस लेती हूँ तो 120 क्वेश्चन आपको जनरल साइंस में मिल जाता है, ठीक है। अब आउट ऑफ 120 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सबको आते हैं। अगर आपने प्रिपरेशन किया हुआ है, तैयारी की है, तो 30 से 40 या फिर आप मोर देन 40 भी कह सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको टिप पे होते हैं और डेफिनेटली वो आपको आता है। तो सबसे पहले तो आपको वो वाले क्वेश्चन करके निपटा लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है रिस्क टेकिंग ऑप्शंस। वो ऑप्शंस कैसे होते हैं? तो देखो सबसे पहले अगर मैं सीडीएस की रेफरेंस लेती हूँ, लाइक 120 क्वेश्चन है आपके पास जीके में, ठीक है। आउट ऑफ 120 क्वेश्चन आपने कुछ तो ब्रेन में अपने माइंड में सोचा होगा ना कि मुझे 120 में से कितने क्वेश्चन करने हैं। अगर मैं गुड अटेम्प्ट्स की बात करूं तो आपने अगर 180 में 80 क्वेश्चन भी करेक्ट किया है तो भी आपका कट ऑफ बहुत आराम से क्लियर हो जाना है, राइट। तो अब ये 80 क्वेश्चन जो है इसमें से मैं मान के चल रही हूँ कि 40 प्लस क्वेश्चन तो आपको आते ही हैं। अब आपको रिस्क क्या लेना है? रिमेनिंग 40 क्वेश्चन पर आपको रिस्क लेना है। अब ये जो 40 क्वेश्चंस रिमेनिंग है वो किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं? यूजुअली हमारे पेपर में जो क्वेश्चन का टाइप होता है, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सीधा आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें आपको अगर आंसर आ रहा है तो आप टिक लगाओगे, अदरवाइज आप उसको छोड़ दोगे या आप बड़े आराम से एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। तो आप इस टाइप वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको जरूर अटेम्प्ट करना। डेफिनेटली आपने तैयारी की है, आप ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसमें आपको तुक्का नहीं मारना है, बिल्कुल भी तुक्का नहीं मारना है, बिकॉज एग्जाम्स आपको डेफिनेटली अगले साल चांस मिल जाएगा। जिनका लास्ट अटेम्प्ट है उनको तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आप ये कोशिश करके जाओ कि भाई इसी बार एग्जाम में क्वालिफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फैंसी वाले क्वेश्चन। देखो ये वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये ज्यादातर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी टाइप के होते हैं जिसमें 1 ओनली 2 ओनली। इन क्वेश्चंस को करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा कि आउट ऑफ 120 क्वेश्चन आपको 80 क्वेश्चन लगभग करने हैं, ठीक है। अगर 120 में से आपको सिर्फ 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो इस टाइप वाले जो क्वेश्चन है आप इनको बहुत आराम से स्किप कर सकते हैं। अगर आपको एकदम श्योर एंड शॉर्ट पता है तो ही आप ऐसे वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, अदरवाइज ये उन 40 क्वेश्चंस में से होंगे जो आपके एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग दिलाते हैं, एंड यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो कोशिश करना अगर ये आपको एकदम पक्का पक्का आता है तभी करना। कुछ और टाइप्स के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैचिंग वाले क्वेश्चन किसी को छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि मैचिंग वाले क्वेश्चन में अगर आपको 1 या 2 भी आता है तो आप बहुत आराम से एलिमिनेट करके अपने आंसर्स निकाल सकते हो। एंड दूसरा आपका आता है रेगुलर क्वेश्चन जिसमें स्टेटमेंट वाइज होते हैं। अब ये भी आप एलिमिनेट करके कर सकते हो। अगर आपको 1 या 2 स्टेटमेंट आते हैं, 1 या 2 स्टेटमेंट के बारे में आपको नॉलेज है, तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी आपको नहीं छोड़ना है। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको दिमाग में रखना है कि भाई हमें पेपर कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट गाइस, जो आपको जो हमारे लास्ट अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट हैं या जिनका सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट है, जिनको लग रहा है कि बस अब तो एग्जाम निकालना है, उनको एक और स्ट्रैटेजी आपको अपनानी होगी, इन्वर्जन की स्ट्रैटेजी। इन्वर्जन मतलब ये होता है कि जब भी आप मॉक टेस्ट देते होगे, है ना, आप कुछ क्वेश्चन का अपना सेटअप बनाए होगे ना कि भाई चलो मैंने 80 का एग्जाम्पल ले लिया। आपने बनाया होगा कि मैंने 80 क्वेश्चन टेस्ट में करने ही करने हैं, 80 से कम मुझे करके नहीं आना है, अगर मैंने 80 से कम किया तो मैं सेलेक्ट नहीं होऊंगा। ऐसा माइंडसेट हम सबका यूजुअली मॉक टेस्ट बनाते समय हो जाता है। अब एग्जाम में जब आप जाते हो तो होता क्या है कि सपोज आपने पेपर खोला और पहले 5 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो आपको एकदम नहीं आ रहे हैं, आप एकदम ब्लैंक आउट हो जाते हो कि अरे भाई मेरा लास्ट अटेम्प्ट है और क्वेश्चन ही नहीं आ रहे, मुझे 5 क्वेश्चन ही नहीं आ रहे। तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको अपना माइंड इन्वर्ट करना है। ये नहीं सोचना है कि आपको नहीं आ रहा है, आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना है, या आप ऐसे कह सकते हो कि फूल बना सकते हो ब्रेन को। उनको ये कहना है कि चलो आपको 40 क्वेश्चन छोड़ने थे, अभी तो ये पहले 5 हैं, बाकी और 35 क्वेश्चन मैं ढूंढ लेता हूं कौन सा मुझे स्किप करना है। तो जब आप इस तरीके से अपना माइंड सेट ट्रेन करोगे ना, तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप क्वेश्चन करेक्ट करोगे। एक और चीज जो आप सभी को याद रखनी है, मोमेंटम।
मोमेंटम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है ना कि जब आप स्टार्टिंग में क्वेश्चन करने लगते हो, लाइक जब आप इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हो तो आप करते जाते हो और फिर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लगता है। जैसे ही हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है ना, हम बाकी के क्वेश्चंस भी करेक्ट करने लग जाते हैं। जैसे यूजुअली आपने देखा होगा क्रिकेट में अगर एक बार छक्का पड़ना शुरू हो जाता है तो बैक टू बैक छक्के पड़ने लग जाते हैं ना। तो वो मोमेंटम आपको क्रिएट करना है अपने एग्जाम में, जिसकी प्रैक्टिस आप अभी मॉक टेस्ट में भी कर सकते हैं। अगर आपने ये कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो फॉलो की है गाइस, तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर होगा। ये वीडियो आपके 10 से 15 मार्क्स आपके फाइनल स्कोर में डेफिनेटली इंक्रीज करेगा। With this, all the best for everyone for your upcoming NDA and CDS 2 2024 exam. Thank you.